आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज मेरे को खुद में लगता है कि आज का जो एपिसोड हम कर रहे हैं, हमें भी है कुछ कहना, शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इससे मैं जो आज हम दिखाने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो इससे मैं खुद वाबस्ता हूँ, इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ पिछले 30-32 साल से। इसलिए इसको करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये जो हम पहले दिखा रहे हैं, सैमी साहब दिखा रहे हैं, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेड ऑफिस है। ये माल रोड पर है, पटियाला में। मैं पहले इस कॉरपोरेशन, इस बिल्डिंग को सलाम करता हूँ, सजदा करता हूँ, क्योंकि आज मैं ये महसूस करता हूँ कि आज मैं और मेरा परिवार अगर इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रहे हैं तो इस PSPCL की वजह से है, जिसको पहले अर्स्टवाइल PSC भी कहा जाता था, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब ये PSPCL हो गया है। PSPCL के ऊपर देखा जाए तो सारा पंजाब ही डिपेंडेंट है। पहले इसके ऊपर देखिए, हमारा सारा एग्रीकल्चर सेक्टर इस पे डिपेंड करता है, इस पे निर्भर करता है, इसके बिना एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती। इसके ऊपर हमारी पंजाब की इंडस्ट्री भी टोटल डिपेंड करती है। और सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर मेरे जैसे 1 लाख के करीब परिवार निर्भर करते हैं। 1 लाख में ये मान लीजिए 42-43 हज़ार रेगुलर कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, और 60 हज़ार के करीब पेंशनर हैं। हमें उन तकरीबन 1 लाख में जो पेंशन, जो तनख्वाह मिलती है, उससे 1 लाख लोगों के घर चलते हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं जितनी मेरे को नॉलेज है, या जितना मैं इन लोगों के साथ कांटेक्ट में आया हूँ पिछले 32 साल में, 32 साल मैंने नौकरी की है, 12 साल मेरे को रिटायर होने को हो चुके, 42-44 साल का तजर्बा मान लीजिए। मैं उसमें से, उस तजर्बे में से कुछ ऐसी शख्सियतों का ज़िक्र करना चाहूँगा जो आज मेरी तरह रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जिन्होंने इस PSCB या पावर कॉरपोरेशन में अपना पसीना बहाया है, अपनी सारी ज़िंदगी दी है। और आज अगर PSPCL एक मकाम पर है तो इन लोगों की कुर्बानी सबसे अहम है। ये वो लोगों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जिन तक मैं पहुँच पाया हूँ, जिनको मैं जानता हूँ। अब ये भी मैं साफ़ कर दूँ, हो सकता है कि मैं सब तक ना पहुँचा हूँ, हो सकता है कि हमारे सोर्सेज सब उन शख्सियों तक ना पहुँचे हों, उन पर्सनैलिटीज़ तक ना पहुँचे हों जिनका ज़िक्र हमें करना चाहिए। ये वो नुमाया शख्सियतें हैं जो टोटल ऑनेस्ट थी। सारी सर्विस में इन्होंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया, और इन्होंने कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। मैंने इन लोगों को 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, 14-14 घंटे काम करते हुए देखा है। तो मैं इनका ज़िक्र कर रहा हूँ बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं शायद अपने साथ इंसाफ नहीं करूँगा, मेरा परिवार भी इंसाफ नहीं करेगा मेरे से, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे घर में जो कुछ आज है वो इस पावर कॉरपोरेशन की दी हुई रोटी की वजह से है। तो इन लोगों का मैं जो सजदा करना चाहता हूँ वो ये लोग हैं। सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ, इसमें कोई 1, 2, 3 कोई नहीं है, जैसे जैसे नाम आए हैं। श्री KD चौधरी साहब हैं, जो हमारे चेयरमैन कम CMD रहे, बहुत काम किया, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, और जो आज सिस्टम चल रहा है, इन्होंने आज का सिस्टम भी चलाने में इनका योगदान सबसे अहम है।
थैंक यू चौधरी साहब। फिर आगे नाम ले लेता हूँ मिस्टर एस के आनंद। आनंद साहब मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन रिटायर हुए हैं। ऑनेस्टी की अगर कसम खानी हो तो आनंद साहब का नाम लिया जा सकता है। आनंद साहब उड़ीसा में भी कुछ साल रहे मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन, बाद में पंजाब सरकार ने अपनी गलती कबूल की और उनको तब पीएससीबी में मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन लिया। उसके बाद मैं नाम लेता हूँ सुरेश गुप्ता जी का। सुरेश गुप्ता जी भी मेंबर जनरेशन रिटायर हुए। यूनियन में बहुत एक्टिव थे, एसोसिएशन के बहुत एक्टिविस्ट थे, हैं अभी अल्लाह के करम से। बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। कोई भी टेक्निकल काम करने में इन्होंने कभी गुरेज नहीं किया और मैं खुशकिस्मत हूँ, मैंने 2 साल इनके साथ आनंदपुर साहब हाइडल में काम किया। गुप्ता जी के बाद मैं बिंदल साहब का नाम लूँगा। बिंदल साहब मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन रहे पावरकॉम में। आप भी एक मिसाल हैं ऑनेस्टी की सर। आरडी वोरा साहब हैं जो अब नहीं रहे हमारे साथ, अल्लाह को प्यारे हो गए। सीईओ थे, मेरे बड़े भाई के मानंद थे। मैंने ज़िंदगी में वोरा साहब से और आलम साहब से, वालिद तो मेरे थे ही खैर, उनसे ये 3 शख्सियतों ने मेरी शख्सियत को बनाया संवारा है। उसके बाद मैं नाम लेता हूँ सोहल साहब का। सोहल साहब के साथ, सोहल साहब डाई हार्ड यूनियनिस्ट, पक्के लेफ्टिस्ट। जब लेफ्टिस्ट कह दिया तो ईमानदार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद नहीं, यकीनन। थर्मल में ये जब आए बठिंडा से ट्रांसफ़र होकर, तब 2-1 साल इनके साथ मैंने काम किया, लेकिन खुदा के फ़ज़ल से, अल्लाह के फ़ज़ल से आज भी हमारे ताल्लुकात मरासिम वैसे ही हैं। सोहल साहब, विश यू ऑल दी बेस्ट। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा हरमिंदर सिंह चुग, जो यहाँ हमारे साथ यहाँ एससी फ्यूल थे, फिर चीफ इंजीनियर फ्यूल बने, फिर बाद में मेंबर बीबीएमबी बनकर चंडीगढ़ चले गए थे। ईमानदारी की मिसाल, शरीफ आदमी, सिंपल आदमी, नेक आदमी। तेजपाल सिंह भट्टी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। भट्टी साहब ने एक रिकॉर्ड कायम किया है दोस्तों। तकरीबन आप 5 साल, कुछ साल उसमें से चीफ इंजीनियर, कुछ में से आप तब डायरेक्टर हुआ करता था, डायरेक्टर एमएस, आजकल वो एससी एमएस हो गया है। तो 5 साल आप 2 पोस्टों पर रहे हैं। उस पोस्ट पर 2 साल से ऊपर कोई नहीं रहता, क्योंकि ये पोस्ट हाईली सेंसिटिव, और अगर इजाज़त दी जाए मेरे को तो इसमें पैसा भी बहुत बनता है। लेकिन मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में 1 रुपया नहीं लिया। एक बार की बात है, केडी चौधरी साहब ने एक मीटिंग कन्वीन की सारे एससीज़ की, जब आप चेयरमैन थे, तब उन्होंने सबको एड्रेस करते हुए कहा कि मेरे पास डायरेक्टर एमएस लगने के लिए बहुत बड़ी सिफारिशें आती हैं। सुखबीर की सिफारिश आती है, बादल साहब की सिफारिश आती है, ढींढसा साहब की सिफारिश आती है। ये बंदा है तेजपाल भट्टी, जिसको मैंने लगाया। ये मेरे पास आ गया अगले दिन कि सर मेरे को यहाँ से बदल दो। ऐसा कमाल का लड़का है ये, लेकिन कहते मैं इसको बदलूंगा नहीं, इसको यहाँ डायरेक्टर भी रखूँगा, चीफ इंजीनियर भी रखूँगा, क्योंकि ये एक ईमानदारी का मुजस्समा है। फिर एक नाम है सिविल के एससी रिटायर हुए मिस्टर भूपेंद्र सिंह, जो आजकल न्यूजीलैंड में हैं। लुधियाना से पटियाला डेली अप डाउन करते थे। मजाल है घड़ी इनको देखे बिना चलती हो। लोग कहा करते थे कि भूपेंद्र आ गया तो समझ लो 9 बज गए हैं, भूपेंद्र चला गया तो मान लो 6 बज गए हैं, क्योंकि 5 बजे ये दफ्तर छोड़कर कभी नहीं गया। 6 आम बात थी, 7 भी बज जाते थे। कई बार इनकी बस भी मिस हो जाती थी, तो कभी कभी इनको रहना भी पड़ता था। ये वो नाम जिनको मैं ढूंढ पाया हूँ, जिनकी मैं तलाश कर पाया हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे सोर्सेज लिमिटेड है, और बहुत होंगे जिन तक मैं नहीं पहुँच पाया। उनको जिन तक मैं नहीं पहुँच पाया और जो इस लिस्ट में आने चाहिए थे, उनको भी मैं सलाम करता हूँ। अब मैं कुछ नाम ऐसे लूँगा जिन तक मैं फिर पहुँच पाया, जो आज सर्विस में हैं, जो आज नौकरी कर रहे हैं और एक ईमानदारी की, मेहनत की एक मिसाल हैं।
शायद इतनी बड़ी संस्थाएं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे लोगों की वजह से चलती हैं। इनमें मैं नाम लूँगा, सबसे पहले आज के जो चेयरमैन कम CMD साहब बलदेव सिंह सराव साहब, यकीनन ईमानदारी की मिसाल हैं। मैं इनको जब से SC ये वहाँ रामपुरा फूल थे, मेरे समधी साहब के पेशेंट थे, तब से मैं जानता हूँ। बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। कॉम्पिटेंसी के बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बात करूँगा, क्योंकि तस्वीर के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहले मैं पहला पहलू दिखा रहा हूँ, उसमें इनके 10 में से 10 नंबर हैं। उसके बाद नाम आता है मेरे पास इंजीनियर परमजीत सिंह, जो आजकल डायरेक्टर जनरेशन हैं। बहुत ऑनेस्ट, आप चीफ इंजीनियर PPR भी रहे, वहाँ भी कहा जाता है, कितना सच है कितना झूठ है, 1 नया पैसा 1 यूनिट पर कमीशन चलता है। 1 नया पैसा एक यूनिट खरीदने पर लाखों करोड़ों यूनिटें खरीदी जाती हैं, तो देख लीजिए कितना पैसा बनता होगा। अगर ये सच है तो मैं इसका दावा नहीं करता, लेकिन सुना है हमने वहाँ रहते हुए। ये बंदा नया पैसा भी नहीं लेता किसी से। फिर अगला नाम मैं लेना चाहूँगा, जिसको मैं वरुण कहता हूँ, मेरा छोटा भाई है, VS मंडेर, डायरेक्टर टेक्निकल। अब इसको ये कहूँ ऑनेस्ट है तो शायद लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, क्योंकि ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि इससे ऑनेस्टी का जो स्पेलिंग है वो वरुण से शुरू होती हैं और वरुण पे ही जाती हैं सारी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगा संजीव सूद, जो यूनियनिस्ट हैं, चीफ इंजीनियर हैं। मैंने उनसे कहा भी था भी फ़ोटो भेज दो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, कहते हम यूनियन वाले फ़ोटो नहीं देते। हो सकता है सर, हो सकता है संजीव भाई, लेकिन आप एक ऑनेस्टी की मिसाल है। और आपको मैं तब से जानता हूँ जब आप सिगरेट पिया करते थे, मैं भी सिगरेट पिया करता था, आज से 25-26 साल पहले। इकट्ठे हम वहाँ बद्री के वो क्या खोखे पर खड़े होकर दोपहर को लंच पे सिगरेट पिया करते थे, तब से हमारी दोस्ती है। आगे लालप्रीत जी हैं, जो CPO हैं, बहुत ईमानदार, नेक बंदा, खुदा का बंदा। शशि भूषण गर्ग, उभरता हुआ इंजीनियर, एक्शन है, यूनियन में भी एक्टिव है, बहुत ईमानदार, काम करने वाला। रुपिंदर एक लड़का है जो ट्रांसको में है, बहुत ईमानदार। मैं फिर ये दोबारा कह रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कि यही लोग ईमानदार हैं, यही लोग मेहनती हैं, और बहुत होंगे। हम उन तक नहीं पहुँच पाए। हम किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रहे, लेकिन हम उन बंदों का जिक्र कर रहे हैं जिनको हम ज़ाती तौर पर जानते हैं और जिनके बारे में कहना हमारी ड्यूटी बनती है। आइए इस एक और कैटेगरी है जिसका हम जिक्र करें। PSPSCL में अब तो हेल्थ कैडर ख़त्म हो गया है। हमारे प्रेजेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक कत्ल किया है बहुत बड़ा। वो कत्ल ये है कि उन्होंने हेल्थ सेक्टर को डाइंग कैडर डिक्लेयर कर दिया। दुनिया सारे हिंदुस्तान में PSPCL एक महकमा होगा जहां हेल्थ सेक्टर को डाइंग कैडर डिक्लेयर किया गया है। हमारे यहाँ वज़ीर सेहत हैं पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर बलबीर सिंह, उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती, किसी के जूं नहीं रेंगती कि इस सेक्टर को ख़त्म करना एक सुसाइड करने वाली बात है। अब मैं बात करता हूँ ये सेक्टर, हेल्थ सेक्टर PSCB में कहाँ तक था। मैं सबसे पहले तस्वीर दिखा रहा हूँ डॉक्टर SK पुरी साहब की। आप फाउंडर हो हेल्थ के PSCB में। घड़ी आपको देखकर चलती थी सर, असूलों के पक्के, बहुत फिजिकली फिट, सिंगर, बैडमिंटन के इंटरनेशनल प्लेयर, टेनिस के इंटरनेशनल प्लेयर, कैरम के इंटरनेशनल प्लेयर, असूलों के इंटरनेशनल प्लेयर। उसके बाद मैं नाम लूँगा डॉक्टर रत्ना दिनकर जी का, वो भी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं हेल्थ के। एक काम वर्क की देवी, आम फॉर्चुनेट कि मैंने ऐसी देवी के साथ 5-6 साल काम किया जिनको काम के अलावा और कुछ नहीं आता था, सिर्फ काम 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 काम। तीसरा नाम इस हेल्थ सेक्टर में है डॉक्टर SS संधू, सुरजीत सिंह संधू, जिन्होंने सारी उम्र हिमाचल में जोगिंदर नगर में रहे, जोगिंदर नगर, बरोट,
लोगों की सेवा की। लोग कांगड़ा से इनको पेशेंट दिखाने आते थे और ये ऐसा कमाल का बंदा था, इसने सारी ज़िंदगी प्राइवेट लोग देखे भी लेकिन 1 रुपया नहीं लिया। अब वो नहीं रहे, उनके लिए भी हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। एक मेरा नाम भी है, मैं भी हेल्थ सेक्टर में रिटायर, मैं इसलिए अपना नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं रिटायर नहीं हुआ। 12 साल रिटायर होने के बावजूद भी मैं रोज़ पावर कॉलोनी में साइकिल चलाने जाता हूँ और वहाँ रोज़ मेरे को 3 या 4 लोग मिलते हैं पुराने, जो मुझसे कोई ना कोई दवाई लिखवाते हैं। इसलिए मैं रिटायर नहीं हूँ। मैं अपना नाम ना सर्विस वालों में रखा है ना रिटायरी में रखा है। मैंने कहा था तस्वीर के दो सिक्के के 2 पहलू हैं। ये एक सिक्का का एक पहलू था जो हरा ही हरा था। अब थोड़ा डार्क जो है वो भी बताना चाहूँगा। मैंने हेल्थ सेक्टर की बात की पीएससीबी में। आजकल पीएसपीसीएल में एक डॉक्टर साहब हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी लियाकत में बारे में बात नहीं करूँगा, उनकी काबिलियत के बारे में बात नहीं करूँगा। पिछले 14 साल से 14 दिन उन्होंने डिस्पेंसरी अटेंड नहीं की। 14 साल में 14 दिन वो अपने काम पर नहीं आए आज तक। 14 साल में उन्होंने 14 मरीज़ नहीं देखे। 14 साल में 14 मरीज़ नहीं देखे। 14 साल में 14 दिन डिस्पेंसरी नहीं उन्होंने अटेंड की। और कमाल की बात है बलदेव सराव साहब की, मेरी मैनेजमेंट की, जिसमें मेंबर फाइनेंस, मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन, मेंबर जनरेशन, ये सब आते हैं। सब ने आंखों पर धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध ली और इस कमाल के बंदे को एडिशनल चीफ इंजीनियर का पे स्केल दे दिया गया। जो काम नहीं करता, जिसको घर बिठाना चाहिए था, उसको ये पीएसपीसीएल 2,80,000 रुपया पर मंथ तनख्वाह दे रहा है। घर बैठने की तनख्वाह नहीं है, उसको पेंशन घर दी जा रही है बिठाकर। एक्टिव सर्विस में सारी दुनिया में, सारी हिंदुस्तान में अकेली मिसाल है जिसको एक्टिव सर्विस में पेंशन दी जा रही है पीएसपीसीएल की तरफ से। हाँ, मेरी जानकारी के हिसाब से वो आते हैं पावर कॉलोनी में। जो हमारे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैं, जो हमारी कट्टर ईमानदार सरकार के नुमाइंदे हैं, मान साहब के नुमाइंदे हैं, उनको मिलने आते हैं जब जब वो होते हैं। वो भी तो बहुत कम होते हैं ना सर, वो भी हफ्ते में 1-2 दिन आते हैं। राजा को कौन पूछ सकता है, राजा तो राजा है ना सर, प्रजा है बेचारी। वो हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा कभी नहीं आए या रहे। ये साहब, ये लायक साहब उन दोनों दिन अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में आते हैं, इनके पास 10-15 मिनट बैठ के चले जाते हैं। और हमारे डायरेक्टर साहब इतने काबिल हैं, उन्होंने ये नहीं कभी पूछा कि डॉक्टर साहब क्या आपकी ड्यूटी सिर्फ मेरे को चेकअप करना है? क्या हमारे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन क्रॉनिक पेशेंट हैं, टर्मिनली इल हैं, जिनको रोज़ जब भी आएँ उनको ये डॉक्टर चाहिए? और ये वो डॉक्टर है जिसको ये नहीं पता कि पल्स दाहिने हाथ में है या बाइने हाथ में है। ये जो पंजाब का सबसे लायक डॉक्टर है जो पीएसपीएसएल में काम कर रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट टोटली इलीगल हुई है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं। उसकी मैं कॉम्पिटेंसी चैलेंज नहीं करता क्योंकि मेडिकल काउंसिल ने उनको डिग्री दी हुई है और वो डिग्री कैसे उनको मिली है पंजाब का बच्चा जानता है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा जुल्म पीएसपीसीएल कर रहा है। एक आदमी जिसने कसम खाई हुई है काम ना करने की, उसे 2,80,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है हर महीने। साल में 35 लाख रुपया उसके ऊपर जा रहा है। मैं एसोसिएशन को कहता हूँ, इंजीनियर एसोसिएशन को, मर जाओ, कोई शर्म है तो मर जाओ। आपके इंजीनियरिंग चीफ की इतनी पे नहीं है जो सवेरे 8 बजे लेकर रात के 8 बजे तक काम करता है। ये बंदा जिसकी शक्ल नहीं देखी किसने, शशि ने मेरे को 10 बार कहा, रुपिंदर ने 10 बार कहा, लोगों ने कहा कि हमने आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी, आप उसको 2.5-3 लाख रुपया दे रहे हो। क्या बात है यार। एक बात और मैं जाते जाते करना चाहूँगा, बलदेव जी, आपने किसी अभी पीछे इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ में एक बात कही कि मेरा जो लोअर स्टाफ है, जो जूनियर स्टाफ है टेक्निकल, वो पैसे लेता है और इंडस्ट्रियलिस्ट उसको पैसे देते हैं। सर ये मैं आपका इस्तीफ़ा नहीं मांग रहा जैसे कुछ चैनलों ने कहा है,
ये आपको नहीं कहना चाहिए था। आप अपने स्टाफ को कंडेम आपको नहीं करना चाहिए था। अगर उनमें कोई कमी है तो आप उनका रिफ्रेशर कोर्सेज लगाएं, उनको उनकी क्लासेस लें, उनको गाइडेंस दें। ये नहीं कि पब्लिकली आप उनको बदनाम करें। आपने अपने एक्शन एसडीओ एससी चीफ के बारे में कुछ नहीं कहा। जिनको कितनी करप्शन जाती है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, सब के सब नंगे हो जाएंगे। मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन की और परचेज की फिगर्स हैं भी, कितने कितने पैसे मिलते हैं। मैं उस पर भी नहीं जा रहा। मैं सिर्फ सराज साहब जो नहायत ऑनेस्ट आदमी हैं उनको ये कह रहा हूँ कि आपने ये अच्छा नहीं किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप बिल्कुल गलत थे। आप पब्लिकली अपने स्टाफ को कंडेम नहीं कर सकते। किसी हेड ने आज तक अपने स्टाफ को कंडेम नहीं किया जो आपने किया है। मैं जाने से पहले, इजाज़त लेने से पहले फिर एक बार कहना चाहूँगा, जो ये वीडियो देखे इसको सपोर्टिंग ले। मैं किसी के ख़िलाफ़ ज़िंदगी में कभी नहीं बोला, ना बोलता हूँ, ना बोलूँगा। मैं मर भी जाऊँ तब भी किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलता। मेरा आप कत्ल भी कर दो, मेरे पर आप गोली भी चला दो, मैं तब भी किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। थैंक यू।